आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नेगेटिव इंडक्शन एट पॉइंट ओ। ठीक है, फाइंड नेगेटिव इंडक्शन एट पॉइंट ओ ड्यू टू द करंट आई फ्लोइंग इन द करंट कैरिंग वायर व्हिच हैज द शेप एज शोन इन द फिगर। मतलब डिफरेंट शेप के होंगे। द रेडियस ऑफ द कर्व, द रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट ऑफ द वायर इज आर एंड लीनियर पार्ट आर अज्यूम्ड टू बी वेरी लॉन्ग। लीनियर पार्ट जो है वो बहुत ही मतलब कि लॉन्ग है, मतलब कि इनफाइनाइट मान सकते हो या फिर सेमी इनफाइनाइट मान सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले अपन उठाते हैं जो दिखने में डिफिकल्ट लगता है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले उठाते हैं ये बी पार्ट। तो बी पार्ट को उठाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी फॉर दिस। ये हुआ, एक सर्कल था, ठीक है। और इस सर्कल से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया सर्कल। अब इसको उठा के कर लेते हैं अपन साइड, थोड़ा इसको। चलो, बढ़िया। आओ, अब देखो बीच से एक स्ट्रेट लाइन ले जा रहा है, मतलब आधे से, और वो उसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, ठीक है। और बेटा जी, यहाँ से एक ऐसे लाइन जा रहा है, ठीक है। तो अब एक ऐसे लाइन जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, जाने दो। लेकिन यार यहाँ से ये चीज हट गई, ठीक है। तो और ये चीज भी हटा ही देता हूँ, ये तो फिर अब समझ में नहीं आएगा। तो बोलेगा सर वायर अंदर ही चला जाएगा। वायर अंदर नहीं जा रहा है, वायर आपका अंदर नहीं जाएगा, वायर आपका स्ट्रेट ही रहेगा। फिर नीचे से एक और, मतलब कि इसका स्ट्रेट, मतलब इस पोजीशन से एक और वायर जाएगा तो स्ट्रेट हो जाएगा इस तरह, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखो अब क्या करना है। तो एक काम करते हैं अपन, काम ये करते हैं कि इसको तीन एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, और एक एलिमेंट ये हो गया। तो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। अब क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये एक्सटेंड हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से, और ये एक्सटेंड हुआ इस पॉइंट से, क्योंकि इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसानी होगी। तो अब इससे जो यहाँ फाई की जो वैल्यू आएगी, ये इसको मानते हैं फाई, सॉरी, ये एंगल हो गया आपका फाई। तो फाई की वैल्यू हो गई पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर हम बी वन निकालें, क्या करें, अगर हम बी वन की वैल्यू निकालते हैं तो बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई। अच्छा, एक बार करंट का डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को बोल रहा है एन और इस पॉइंट को बोल रहा है Q। हालांकि हम लोग पॉइंट को उतना ध्यान नहीं देंगे, अब देखो। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी मतलब क्या है, रेडियस। रेडियस क्या बोल रहा है, रेडियस आर बोल रहा है, तो आर हो गया। फाई की वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2। अब ये क्लॉकवाइज तो है नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब अंदर जा रहा होगा पॉइंट ओके, तो क्या हो गया, क्रॉस, ठीक है। तो अब देखो, पाई से पाई कट गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर क्रॉस हो गया। तो ये हो गया बी वन का वैल्यू। अब हम बात करते हैं बी टू। तो बी टू क्या है, बी टू का जो बात करोगे ना, तो बी टू जो है उसका नेगेटिव फील्ड जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये एक्सिस पे ही आ रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है ओ, और इसी एक्सिस पे तुम वार ले आओ तो नेगेटिव फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। तो अपने पास बचा क्या, बी थ्री। बी थ्री जो है ना, ये तो बी थ्री, ये कहीं ना कहीं सेमी इनफाइनाइट वार की तरह बिहेव कर रहा है। और जब सेमी इनफाइनाइट वार की तरह बिहेव करता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस आर, यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम बी नेट का वैल्यू निकालें, तो बी नेट का वैल्यू अपने क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कॉमन क्या निकला, कॉमन निकला म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/पाई। तो ये आया अपने पास किसका आंसर, क्या आया अपना सेकंड पार्ट का आंसर। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, थ्री को छोड़ दिया था मैंने, देखा ये ऊपर थ्री छूट गया था, 3/8 हुआ, तो यहाँ 3/8 हुआ, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 हो गया। और अगर तुम इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो, मतलब कि ये 3/2 हो गया, इसको और अगर सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, नीचे हो गया 2 पाई, ऊपर हो गया 3 पाई प्लस 2, ठीक है। तो देख लो और कुछ बच रह गया, पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई हो गया, यहाँ पे 4 पाई आर था, 3/8 हुआ, म्यू नॉट आई को मैंने बाहर निकाला। अच्छा, एक काम कर सकते हैं अपन, इसको एक और वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आप
म्यू नॉट आई को यहाँ रखिए, 4 पाई आर को, पाई को बाहर निकाल दो, ठीक है। पाई जब बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 पाई, क्योंकि उसमें पाई नहीं तो पाई पाई कट गया, समझ में आया? ये पाई और ये पाई कट जाएगा जब आप अंदर से सॉल्व करोगे, प्लस और अपने पास क्या बचा, 1 बाई, तो ये तो 1 ही हो गया। तो बस ये आंसर हो गया तुम्हारा सेकंड पार्ट, ठीक है। बी नेट हो गया इस पे सेकंड पार्ट का। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, बी अपना हो गया। अब देखो इसको देखते हैं, सी को। तो सी को देखेंगे तो इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं अलग से नहीं बनाऊंगा। देखो ये अब बना लो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पॉइंट ओ हो गया, एक सेमी इनफाइनाइट बार ये हुआ, एक सेमी इनफाइनाइट ये हुआ, दोनों के कारण कहाँ आ रहा है देखो, क्रॉस क्रॉस, मतलब दोनों के कारण नेगेटिव के अंदर आएगा। और इस पे करंट क्या जा रहा है, ये भी तुम्हारा जो करंट घूम रहा है, अगर ये ऐसा होता तो करंट ऐसे होता, मतलब कि क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसके कारण भी क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। तो इसके कारण जो नेगेटिव फील आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, पाई, पाई से पाई कटा, मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, और ये हो गया आपका क्रॉस। तो बी की वैल्यू हो गई ये, इसको माने था बी वन, ठीक है। अब देखो इसके कारण, मतलब ये सेमी इनफाइनाइट, तो सेमी इनफाइनाइट के कारण क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, डिस्टेंस परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, आर है, तो आर रखा, ठीक है। अब देखो इसी कारण भी क्रॉस था, तो बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर क्रॉस। ये और ये दोनों के कारण नेगेटिव का सेम आएगा, उसको 2 टाइम्स कर दिए तो हो गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर क्रॉस। अब इसको ऐड कर दो, तो बी नेट जब निकालोगे थर्ड वाले केस में तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई बाहर निकालते हैं, पाई/2 कर देते हैं इसको, प्लस 1। तो ये अपने को आंसर मिल गया। अगर इसको चाहे तो अगर तुम 4 भी निकाल सकते थे, मैं ऑप्शन जो आपको बुक में सोल्यूशन दिया उसके हिसाब से लिखता हूँ। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। तो आ गया तुम्हारा क्या, नीचे ऊपर आ गया पाई, नीचे आ गया 1/2, नहीं 1/2 नहीं आएगा, ये फिर तो 8 हो जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 2। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखो ये पार्ट वैसे इजी है, ये एक्सिस के अलॉन्ग है, ये भी एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके कारण और इसके कारण जो नेगेटिव फील्ड की वैल्यू होगी वो जीरो, सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, पाई/4 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रॉस, पाई से पाई कटा, तो पाई से पाई कट गया तो तुम्हारा वैल्यू भी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, तो ये रहा इसका सोल्यूशन।